हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस सेशन में मैं विटामिन का 20+ क्वेश्चन लेके आई हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग सेशन में लास्ट तक जुड़े रहे, ज़रूर ही कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि विटामिन से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है आज के सेशन में। तो सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट। यहाँ पे पूछा है सबसे प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है। तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो होता है, इसमें 3 विटामिन शामिल है एंटीऑक्सीडेंट में। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जो कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब फ्री रेडिकल से बचाते हैं जैसे, और हमारे हेल्थ को जो बनाए रखते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो होता है फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो यही एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और हमारे हेल्थ को बनाए रखते हैं। और यह एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन में शामिल है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। यहाँ पे विटामिन ई जो सबसे प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन ई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पूछा गया, द हेमोरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। नवजात शिशु का रक्तस्राव किस विटामिन की कमी से होता है। तो यहाँ पे विटामिन के की कमी से जो होता है ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है तो रुकता नहीं है। तो यहाँ रक्तस्राव किस विटामिन की कमी से होता है। तो यहाँ विटामिन के की कमी से जो होता है ब्लीडिंग होने लगता है। जिससे क्लोटिंग विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के को क्लोटिंग विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से जो होता है ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है तो रुकता नहीं है विटामिन के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे विटामिन के का जो केमिकल नेम हो जाएगा वो फाइलोक्विनिन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट विटामिन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रेन। निम्नलिखित में से कौन से बच्चों में विटामिन की कमी नहीं है। यहाँ पे विटामिन की कमी से नहीं होने वाला डिफिशियंसी है, जो कौन सा है वह नहीं है। तो यहाँ पे रिकेट्स जो होता है बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से। यहाँ पे बिटोट स्पॉट जो हो जाएगा विटामिन ए हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस जिससे होता है। और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो कि B12 और B9 से होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर जो होता है यह आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन की कमी से जो हो जाएगा वो सिंपल ग्वाइटर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, ग्वाइटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विच वाटर सोल्यूबल विटामिन इज सिंथेसिस इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कौन सा जल में घुलनशील विटामिन का निर्माण होता है। यहाँ वाटर सोल्यूबल विटामिन पूछा गया। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होता है बी और सी। यहाँ पे बी सी जो विटामिन है वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जिसमें बी में होता है नियासिन। नियासिन जो कि B3, नियासिन B3, नियासिन की कमी से जो कि पेलेग्रा रोग होता है, पेलेग्रा कमी से पेलेग्रा होता है, नियासिन की कमी से पेलेग्रा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ये नियासिन। विटामिन का ये जल में घुलनशील विटामिन का निर्माण होता है ह्यूमन बॉडी में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नियासिन जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉज। विटामिन ए की कमी से है। यहाँ पे विटामिन ए का डिफिशियंसी पूछा गया है। तो विटामिन ए की कमी से जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रात में दिखाई नहीं देता, जिसे रतौंधी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से। यहाँ पे विटामिन ए का केमिकल नेम हो जाएगा वो हो जाएगा रेटिनॉल। रेटिनॉल केमिकल नेम हो जाएगा विटामिन ए का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है।
यहाँ पे कैरोट हो जाएगा, पंपकिन हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा, जो कि वेस्ट सोर्स है ये विटामिन ए का। लेकिन यहाँ पे ऑरेंज जो है इसका सोर्स वेस्ट सोर्स जो नहीं है, यहाँ पे गुड सोर्स जो ऑरेंज जो है वह नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? रिचेस्ट सोर्स विटामिन डी का पूछा गया है, तो वह फिश लीवर ऑयल जो हो जाएगा वेस्ट, ये रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन डी का। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, ग्लोसाइटिस इज काउज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। ग्लोसिटिस किसकी कमी के कारण होता है? ग्लोसिटिस जो होता है जिसमें कि जीभ जो होता है सूज जाती है, सूजन आ जाता है, जो कि राइबोफ्लेविन की कमी से, राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन ये B2 की कमी से जो होता है राइबोफ्लेविन होता है, इसका केमिकल नेम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन, B2 राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से ग्लोसिटिस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डिफिशियंसी ऑफ विच इज द फॉलोइंग विटामिन काउज पेलेग्रा। निम्न से किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा होता है? इससे पहले मैंने बताया है आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे विटामिन की कमी से पूछा गया, पेलेग्रा होता है कौन सा विटामिन? यहाँ पे फॉलिक एसिड, विटामिन डी, विटामिन B12, नियासिन दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नियासिन, जो कि B3 नियासिन हो जाएगा। B3 की कमी, यहाँ पे B3 इसका हो जाएगा नेम, केमिकल नेम नियासिन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विटामिन ई इज अदरवाइज नॉन एज। विटामिन ई की अन्य रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे केमिकल नेम विटामिन ई का क्या हो जाएगा? यहाँ रेटिनोइक, टोकोफेरोल, कैल्सीफेरोल, पेंटोथेनिक एसिड। तो यहाँ पे विटामिन ई का अन्य नाम हो जाएगा टोकोफेरोल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विटामिन डी डिफिशियंसी में रिजल्ट इन। विटामिन डी की कमी से हो सकता है रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी स्कर्वी। जो विटामिन डी की कमी से होता है वह बच्चों में रिकेट्स होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया निम्न में से कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा माना जाता है? यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो आंखों के लिए अच्छा माना जाता है? तो यहाँ पे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आंखों के लिए अच्छा माना जाता है विटामिन ए। विटामिन ए का गुड सोर्स जो हो जाएगा गाजर हो जाएगा, और हरी वेजिटेबल्स हो जाएगा, और भी इसका बहुत ज़्यादा सोर्स है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विटामिन इसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज। रक्त के थक्का के लिए आवश्यक विटामिन है। यहाँ ब्लड क्लोटिंग कोगुलेशन के लिए ब्लड क्लोटिंग विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। जो है इसकी कमी से जो होता है ब्लीडिंग होता है तो वो रुकता नहीं है। यहाँ पे रक्त के थक्का के लिए आवश्यक विटामिन है या विटामिन के। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ये विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, द फॉलोइंग विटामिन फंक्शंस लाइक एस्ट्रॉइड हार्मोन। निम्न में से किस विटामिन में एस्ट्रॉइड हार्मोन की तरह कार्य करता है? यहाँ पे एस्ट्रॉइड हार्मोन की तरह कार्य करता हुआ विटामिन डी है। विटामिन डी जो है यह एस्ट्रॉइड हार्मोन की तरह कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ए वुमेन हु इंटेंड्स टू गेट प्रेग्नेंट इज जनरली गिवन सप्लीमेंट्स ऑफ। एक महिला जो गर्भवती होने का इरादा रखती है उसे आमतौर पर पूरा आहार दिया जाता है।
यहाँ विटामिन सी, फॉलिक एसिड, थायमिन, नाइसिन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फॉलिक एसिड, जो कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही ये ज़रूरी होता है फॉलिक एसिड, जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है, एंटी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो कि कंजेनाइटल एनोमलीज या फिर जन्मजात बीमारी होने से बचाता है। यहाँ पे फॉलिक एसिड हो जाएगा राइट आंसर। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इसके कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर, निम्न में से कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है। तो यहाँ वाटर सोल्यूबल विटामिन का हो जाएगा एग्जाम्पल बी और सी। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में सी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होता है वह बी और सी होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विटामिन B1 इज आल्सो नॉन एज, विटामिन B1 को इस रूप में भी जाना जाता है, इसका नाम विटामिन B1 का नाम जो होता है थायमिन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1 का नाम अन्य रूप में भी जाना जाता है विटामिन B1 का नाम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थायमिन, इसकी कमी से जो होता है बेरी बेरी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन वाउंड हीलिंग, निम्न से कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है। यहाँ वाउंड हीलिंग विटामिन कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जिसको कि संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन सी। नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 कॉज, विटामिन B1 की कमी से होता है, तो विटामिन B1 का जो केमिकल नेम हो जाएगा वो थायमिन हो जाएगा, और इसकी कमी से जो होता है वह होता है बेरी बेरी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज स्कर्वी, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग, इसका जो केमिकल नेम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, इसकी कमी से जो होता है विटामिन, स्कर्वी रोग जो होता है यह विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का जो बेस्ट सोर्स होता है वह आंवला को माना जाता है, आंवला। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट लीड्स टू, वयस्कों में विटामिन डी की कमी से होता है। यहाँ पे वयस्क में यानी एडल्ट में विटामिन डी की कमी से क्या होता है, बच्चों में विटामिन डी की कमी से जो होता है वह रिकेट्स होता है, और यहाँ पे एडल्ट का पूछा गया है, तो एडल्ट में हो जाएगा वह हो जाएगा ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रेन में कॉज, बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है, तभी मैंने बताया आप लोगों को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आप लोग इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों में पूछा गया, बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है। यह क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच विटामिन कोल्ड सनसाइन विटामिन, किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। यहाँ पे विटामिन डी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त किया जाता है विटामिन डी, तो इसको जो होता है सनसाइन विटामिन कहा जाता है, विटामिन डी को। विच फूड इज नेचुरली रिच इन विटामिन सी, कौन सा भोजन में प्राकृतिक रूप से विटामिन सी से भरपूर होता है। यहाँ पे ऑरेंज जो होता है जो कि खट्टा होता है ऑरेंज, इसमें विटामिन सी जो होता है भरपूर होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑरेंज। यहाँ पे विटामिन सी का जो बेस्ट होता है वह आंवला माना जाता है, आंवला को जो विटामिन सी का
सोर्स बेस्ड सोर्स माना जाता है आंवला को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ऑरेंज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच ऑफ फॉलोइंग विटामिन कॉन्टेंस कोबाल्ट, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट जो होता है B12 विटामिन में कोबाल्ट होता है, इसका जो केमिकल नेम होता है वह साइनोकोबालामिन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B2। B2 का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो विटामिन B2 का जो हो जाएगा वो राइबोफ्लेविन हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे मोर क्वांटिटी कंटेंट इन आंवला। अब आंवला, यहाँ पे आंवला है, आंवला की अधिक मात्रा कौन सी विटामिन में होती है। तो यहाँ पे विटामिन सी, विटामिन सी में जो होता है आंवला का अधिक मात्रा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। इस सेशन का ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।